प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 10वीं की गणित के लिए, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसके जो पूर्णांक है वो है 80 और साथ में जो प्रश्न पत्र हल करने का समय है वो होता है 3 घंटे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्याय है, कौन कौन से अध्याय में से कितने अंक का आने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं और साथ ही कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आने वाली है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 3 विकल्प आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो 2 अंक का एक प्रश्न आएगा तो मेन प्रश्न यहाँ पर 1 आएगा और 3 विकल्प इसमें आने वाले हैं। तो 3 अंक के 3 विकल्प आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा तो 3 और 2 ही हो जाएंगे 5 अंक। उसके बाद हम चलते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। इस पर भी 5 अंक आवंटित है। इसमें से 1 नंबर के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का प्रश्न आएगा, यानी मेन क्वेश्चन 1 आएगा। इस तरह से यहाँ पर 5 अंक आवंटित है। उसके बाद जो हम तीसरा अध्याय देखेंगे जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पर 6 अंक हैं। इसमें से 2 विकल्प आएंगे, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा इसमें 4 अंक का। तो मेन क्वेश्चन इसमें आने वाला है 1। इस तरह से अध्याय 3 के लिए हो गया। अब अध्याय 4 है। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इस पर भी 5 अंक आवंटित है। इसमें 2 विकल्प आएंगे 2 नंबर के और एक 3 नंबर का मेन क्वेश्चन आएगा। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर 1 आएगा। इस तरह से आप ये देखते जाएंगे कि यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस की संख्या है वो यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे हम अध्याय 4 तक आए तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 मेन क्वेश्चन हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, विकल्पों को छोड़कर। उसके बाद हम चलते हैं अध्याय 5 पर। अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ये 7 अंक का अध्याय है। इसमें से 1 नंबर के 1 अंक के 2 विकल्प आएंगे, साथ में 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इस तरह से मेन प्रश्न इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। उसके बाद अध्याय 6 है जिसका नाम है त्रिभुज। ये 7 अंक इस पर आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे, एक एक नंबर के 2 विकल्प आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न। इस तरह से मेन क्वेश्चन इसमें 2 आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अध्याय 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें 2 विकल्प आएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो इसमें मेन जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 2। इस तरह से आप देख पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये अध्याय 8 अंक का है। इसमें से 6 विकल्प आने वाले हैं, मतलब एक एक अंक के 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। मतलब इस अध्याय में आपको जो विकल्प है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा अंक का इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो मेन क्वेश्चन इसमें 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। आप इसमें देख पाएंगे कि जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर मिलती जा रही है। इसमें आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो विकल्प है, उन प्रश्नों को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जो हमारा अगला अध्याय है वो है वृत्त। इस वृत्त पर 5 अंक आवंटित है। इसमें 2 विकल्प आएंगे,
और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न इसमें एक आएगा। उसके बाद अगला अध्याय है अध्याय 11, जिसका नाम है रचनाएं। इस अध्याय में से 4 नंबर का आना है और 4 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, मतलब इस अध्याय में आपको ऑब्जेक्टिव पे उतना फोकस नहीं करना है, मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और अगला हमारा अध्याय है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें 2 विकल्प आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है, मतलब इसमें छोटे प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मेन क्वेश्चन इसमें एक आएगा। फिर उसके बाद है अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पर 6 अंक है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो मेन क्वेश्चन इसमें से एक आएगा। उसी प्रकार हम चलते हैं आगे अध्याय 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस पर 6 अंक आवंटित है। अध्याय 15, जिसका नाम है प्रायिकता। इस पर भी 6 अंक आवंटित है और दोनों में से, मतलब अध्याय 14 में से और अध्याय 15 दोनों में से 2-2 विकल्प आएंगे। साथ ही जो अध्याय 14 है उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और अध्याय 15 में 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका अध्याय 14 है उसमें से मेन क्वेश्चन एक आएगा और अध्याय 15 में से मेन क्वेश्चन 2 आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल प्रश्न, जो कुल प्रश्नों की हम बात कर रहे थे 18, और साथ ही 5 प्रश्न इसमें आएंगे वस्तुनिष्ठ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 10 गणित में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 23। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र के लिए कुछ विशेष निर्देश लिखे हैं। जैसे सबसे पहला निर्देश लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक जो 1 से 5 रहेगा, ये 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी इसमें 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसमें से यहाँ पर सही विकल्प आएंगे 6, रिक्त स्थान आएंगे 7, सही जोड़ी आएगी 6 और एक वाक्य में उत्तर आएंगे 7 अंक के, सत्य असत्य आएंगे 6 अंक के। तो कहने का मतलब है इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, ये सब आएगा और कुल मिलाकर इसके अंक कितने होंगे? ये होंगे 32 अंक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ये 2 अंक के आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न ये 3 अंक के होंगे और विश्लेषणात्मक प्रश्न ये 4 अंक के होंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में आप देखेंगे पॉइंट सेकंड, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद पॉइंट 3 में आप देखेंगे तो सत्र 2020-21 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाए, मतलब जो कम किया गया है पाठ्यक्रम या सिलेबस, उसमें से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। हम ये भी देखने वाले आगे कि कौन कौन से पाठ्यक्रम या कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, उसको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक बात और है कि जो प्रायोजना कार्य होता है उसके लिए 20 अंक आवंटित होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि 23 प्रश्न आना है। अब हम चलते हैं कम किए गए जो पाठ्य वस्तु है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें अध्याय जो 1 है, इस अध्याय 1 में से 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इस विषय वस्तु को कम किया गया है। मतलब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे या इन पर आधारित जो प्रश्नावली होगी वो नहीं आएगी। उसके बाद है चैप्टर 2, उसमें से 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, चैप्टर 3
इसमें से 3.3 और 3.5 मतलब रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल और दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, इसको कम किया गया है चैप्टर 3 में से। उसके बाद देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो 4.4 है द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हल मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कम किया गया है। चैप्टर 5 जो है इसमें 5.4 एपी के प्रथम n पदों का योग मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इस विषय वस्तु को कम किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 6। इसमें 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ और 6.5 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसको कम किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 9। ये चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको पूरा ही हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। चैप्टर 11 में 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। उसके बाद चैप्टर 13 इसमें 13.5 शंकु का चिन्हक और चैप्टर 14 इसमें 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। तो इस तरह से एक चैप्टर, एक अध्याय और कुछ विषय वस्तु को सत्र 2021-22 के लिए कम किया गया है। और बाकी प्रश्नों की संख्या आपने देखी, प्रश्नों की कुल संख्या आएगी 23 और मेन क्वेश्चन आएंगे इसमें कितने 18 और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसमें सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य आना है। तो इस तरह से ये आपका कक्षा 10वीं गणित का सत्र 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट है। इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करें जिससे आपको पता चल सके कि कौन से अध्याय पर कितने अंक आना है, कितने अंक आवंटित है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आना है, कहाँ से 2 अंक के प्रश्न आना है, 3 अंक के, 4 अंक के। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।